जय हिंद दोस्तों, पृथ्वी क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है G20 शिखर सम्मेलन 2023। G20 शिखर सम्मेलन 2023 जिसकी अध्यक्षता 2023 में भारत ने की है। वैसे तो सभी एग्जामों में G20 से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, लेकिन इस बार से यह हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसकी अध्यक्षता भारत ने की है। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की जाएगी। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले G20 की कि G20 क्या है। G20 की बात करें तो G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। वहीं G20 का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो ग्रुप ऑफ 20 यानी 20 देशों का समूह होता है। आगे देखेंगे, पहले G20 सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था वो वाशिंगटन अमेरिका में हुआ था। आयोजन जो हुआ था वो हुआ था 14 से 15 नवंबर 2008 तक। इसी के साथ इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी, तो वो की थी जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। अगला है, हम देखेंगे कि 17वां संस्मरण, मतलब इस बार जो 2023 में हुआ है ये भारत में हुआ और ये 18वें नंबर का संस्मरण था। तो इससे पहले वाला जो 17वें नंबर का संस्मरण था वो बाली के इंडोनेशिया में हुआ था 2022 में। वही बात कर ले 8वें संस्मरण की, तो 2023 में यह भारत में हुआ है। आगे देखेंगे तो अभी हुआ है और अगले साल जो होने वाला है यानी कि 19वां संस्मरण जो होने वाला है वो ब्राजील में होगा, ये 2024 में होगा। इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय संबंधी के महत्वपूर्ण तथ्य कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि G20 का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर ये होगा कि इसका मुख्यालय कहीं भी नहीं है, यानी कि इसका कोई मुख्यालय नहीं है। चलिए आगे देखेंगे, बात कर लेते हैं इसके सदस्य देशों की। तो देखिए अभी तक आपने G20 का नाम सुना होगा, लेकिन G20 2023 की जो बैठक हुई है उसके बाद से G20 में इसमें एक 21वां सदस्य भी जुड़ चुका है। तो आइए देखते हैं पहले G20 के सदस्य कौन कौन थे और इस बार 2023 में कौन सा देश जुड़ा है। तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रूस, मेक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जो अभी 21वां जुड़ा है वो कौन सा है, अफ्रीकी संघ। पहले 19 देश थे और एक यूरोपियन यूनियन था। इस प्रकार ये 20 सदस्य थे। हाल ही में 2023 की इस बैठक के बाद से अफ्रीकी संघ को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। चलिए आगे देखेंगे, इसी के साथ बात कर लेते हैं 2023 के शिखर सम्मेलन की। इससे महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। G20 2023 जो शिखर सम्मेलन हुआ है ये कौन सा संस्मरण है, तो यह 18वां संस्मरण है। वहीं हम अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। आयोजन स्थल की बात करें तो भारत में हुआ है। लोगों की बात करें तो खिलता हुआ कमल है, आप जैसे कि इमेज में देख पा रहे हैं। उसी के प्रकार अगर थीम की बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये हमारी थीम थी। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। थीम से प्रश्न बन सकता है तो इस पे आप डबल स्टार लगा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ की। जितने भी प्रश्न बनेंगे हम यहाँ उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहले प्रश्न की बात करें तो जो हमारा पहला प्रश्न है, एक मिनट, जो हमारा पहला प्रश्न है वह है G20 समूह की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब है 1999 में, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बात करने से महत्वपूर्ण तथ्य की, तो G20 समूह की स्थापना 1999 में हुई थी। तब ये 7 देशों के विदेशी मंत्रियों द्वारा की गई थी। मतलब जो बैठक हुई थी वो 7 देशों के विदेश मंत्रियों के द्वारा की गई थी। ये 7 देश कौन कौन थे, तो ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली थे। चलिए आगे देखेंगे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है पृथ्वी क्लासेस PDF, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से इसकी PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरे की। G20 का जो 2023 में हुआ है उसमें भारत की ओर से शेरपा कौन बने हैं। तो भारत की ओर से अमिताभ कांत जो है इसके शेरपा रहे हैं, यानी कि 2023 में जो भारत की ओर से शेरपा रहे हैं वो कौन रहा है, अमिताभ कांत रहे हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न तीसरा, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी। जैसे अभी आपने ऊपर देखा वसुधैव कुटुंबकम,
हिंदी में आएगा तो इस प्रकार लिखा आएगा और इंग्लिश में लिखा रहेगा तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आपको दोनों में याद होना चाहिए, एग्जाम में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर चौथा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कितने अतिथि देशों को बुलाया गया? तो इसका सही जवाब है 9 देशों को बुलाया गया है। 9 देशों को अतिथि के रूप में आमंत्रण किया था। चलिए आगे देखेंगे, बात कर लेते हैं उन देशों की जो 9 देश थे जिन्हें भारत ने अतिथि देश के रूप में बुलाया था। तो उसमें बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, मॉरिशस, इजिप्ट और संयुक्त अरब अमीरात, ये 9 देश थे जिन्हें भारत ने निमंत्रण दिया था अतिथि देश के रूप में। पूछा जा सकता है इनमें से किस देश को अतिथि देश के रूप में नहीं बुलाया गया, तो इसलिए आपको ये 9 नाम याद होने चाहिए, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, मॉरिशस, इजिप्ट, संयुक्त अरब अमीरात। बात करेंगे प्रश्न नंबर चौथे की। प्रश्न नंबर चौथा है G20 2023 में ट्राइका में कौन कौन देश शामिल है? पहले तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्राइका। ट्राइका होता क्या है? ट्राइका होता है 3 देशों का समूह। वो 3 देश, जैसे कि इस बार जो अध्यक्षता थी वो भारत ने की थी, इससे पहले जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? इंडोनेशिया के बाली में हुई थी, और अगली जो 2023 की जो अध्यक्षता होगी वो कहाँ होगी? वो होगी ब्राज़ील में। तो इस प्रकार इन तीनों देशों को मिलाकर जो बनता है उसे बोला जाता है ट्राइका। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो बात कर लेते हैं कि 2023 में ट्राइका कौन था। तो आपने जैसे कि इमेज से भी आप देख चुके होंगे कि इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील ये इस बार की ट्राइका कंट्री थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 5वें की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है G20 के लोगों में किस पुष्प की आकृति को दर्शाया गया है? तो इसका सही जवाब है कमल, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही होगा। ये जो आकृति है ये दर्शाई गई और ये किस आकृति है, किसकी आकृति है? तो ये कमल के पुष्प की आकृति है। कमल, खिलते हुए कमल के ऊपर पृथ्वी की आकृति दर्शाई गई है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। हमारा प्रश्न 7वां है G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना? इस बार 2023 में जो बैठक हुई है उसमें अफ्रीकी संघ को इसमें 21वें सदस्य के रूप में मान्यता दे दी गई है। तो इसका बी आंसर सही होगा। चलिए आगे देखेंगे, बात कर लें अफ्रीकन यूनियन की। तो जो अफ्रीकन यूनियन है इसके अध्यक्ष है अजाली ओस्मानी। कौन है इसके अध्यक्ष? अजाली ओस्मानी। वहीं अफ्रीकी संघ की बात करें तो ये 55 अफ्रीकी देशों का एक संघ है। कितने देशों का? 55 अफ्रीकी देशों का एक संघ है। और इसकी स्थापना या इसके गठन की बात करें तो 9 जुलाई 2002 में इसका गठन किया गया। देखिए ये यहाँ से आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट, क्योंकि क्या होगा कि आप पढ़ के जाएंगे कि 21वां सदस्य कौन बना? तो अफ्रीकन यूनियन बना। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ये कितने देशों का समूह है, या इसका गठन कब हुआ था। तो आपको ये तीनों पॉइंट भी याद होने चाहिए। जो भी वीडियो में महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से वास्तव में महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो आप उन पर ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। G20 में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो देखिए अब इसका जवाब हो जाएगा सी। 19 देश हैं और 2 यूनियन है, एक यूरोपियन यूनियन है और दूसरा अफ्रीकी यूनियन है, यानी कि सी आंसर इसका सही रहेगा। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न 9वां है G20 का फुल फॉर्म क्या है? तो जैसा कि अभी हमने आप ऊपर देखा था ग्रुप ऑफ 20, ये G20 का फुल फॉर्म है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। चलिए आगे देखेंगे, 23 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो इसकी सही जवाब होगा, हम पढ़ रहे हैं अभी, तो यह भारत ने की है 2023 की अध्यक्षता। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि 2022 की जो अध्यक्षता थी वो इंडोनेशिया बाली ने की थी, और 2024 यानी कि अगले साल की जो अध्यक्षता है वो ब्राज़ील करेगा, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। हम सबको पता है कि इस बार 2023 की जो 18वां संस्करण था इसकी अध्यक्षता भारत ने की है, और पूछ सकता है 19वां संस्करण की अध्यक्षता कौन करेगा या 17वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की है। ठीक है, तो आपको यह याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की। G20 समिट 2023 में किन सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल नहीं हुए? देखिए तो चीन, रूस और स्पेन, इन 3 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वह शामिल नहीं हुए हैं, यानी कि इसका बी आंसर सही होगा, रूस, चीन और स्पेन। चलिए आगे देखेंगे, बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12वां, भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक है? तो इसका सही जवाब है 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक हमारे पास इसकी अध्यक्षता, यानी कि 1 साल की पूरी अध्यक्षता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में कब आयोजित हुआ? तो देखिए इसका सही जवाब है अभी हाल ही में आयोजित हुआ है
9 से 10 सितंबर 2023 के बीच, और ये कहाँ आयोजित हुआ है? दिल्ली में। ठीक है, चलिए, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 14, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? तो इसका ऑप्शन जो होगा सी सही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 15 की बात कर लें। पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा जॉर्ज डब्ल्यू बुश, यानी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा 2008 में जो पहली बार G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न 16, भारत G20 का सदस्य कब बना? तो भारत 1999 से ही G20 का सदस्य है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 17, भारत मंडपम नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर 28 फुट ऊंची मूर्ति की प्रतिमा स्थापित की गई। तो यह किसकी प्रतिमा थी? तो यह प्रतिमा थी नटराजन की, यानी कि इसका सी आंसर सही होगा। आपने न्यूज़ में देखा होगा, बड़ी सी एक मूर्ति थी नटराजन की, इस प्रकार से आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, इस प्रकार की मूर्ति थी। बात करें थे इस प्रकार की मूर्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की, तो यह दुनिया में नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये अष्ट धातु से बनी हुई है, सोना, चांदी, रांगा, तांबा, पीतल, जस्ता, लोहा, कांसा। आप ये 8 धातु भले ना याद रखें, लेकिन ये पता होना चाहिए कि यह अष्ट धातु से बनी हुई है, और यह विश्व में यानी दुनिया में नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा थी। बात करने से बनाया किसने था, यानी इसकी मूर्तिकार कौन थे? तो तमिलनाडु के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्णम स्थापति और उनकी टीम ने इसे तैयार किया था। किसने किया था? राधा कृष्णम स्थापति, जो कि तमिलनाडु के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैं अभी भी आपको बता चुका हूँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप एग्जाम की दृष्टि से इस पर 2 स्टार लगा लीजिए। इसका सही आंसर है, इसका कोई मुख्यालय नहीं है, यानी कहीं पर भी इसका मुख्यालय स्थापित नहीं है किया गया है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 19, 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की थी? मेरा सही जवाब होगा बाली, इंडोनेशिया। एग्जामिनर यह पूछ सकता है क्योंकि भारत हम सबके दिमाग में छप चुका है कि 2023 की अध्यक्षता भारत ने की है, और हम प्रश्न पढ़ते समय यह ध्यान भी नहीं देंगे। कई बार अगर प्रश्न इस प्रकार का पूछ लिया गया तो हम ये 2022 को ध्यान भी नहीं देंगे, हमें लगा 2023 ही है और हम भारत पर निशान लगा के आ जाएंगे। इसलिए आपको प्रश्न 2 बार और धीरे धीरे पढ़ना है, ताकि आपको समझ आ सके कि 2022 पूछा है, 23 पूछा है, 24 पूछा है, उस प्रकार आपका आंसर होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20, G20 इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा कितनी भाषाओं में G20 संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी? तो इसका सही जवाब है 24, यानी कि 24 भाषाओं में यह प्रदान की जाएगी। ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, यानी ऑप्शन का टाइप नहीं किया गया, तो इसका आप आंसर लगा लीजिए, 24 भाषाओं में जानकारी प्रदान की जा सकेगी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बात कर लेते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है G20 का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।